नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया फिर से पहुंच चुका हूं भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे अनसुलझे और अनकही दास्तां के किस्से जो कि आपने अधिकतर किताबों या अपने अध्यापकों से ना सुने हों और ना ही इनका ज़्यादातर चर्चा की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत से परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा विषय है वाकाटक वंश। दोस्तों, वाकाटक वंश भारतीय इतिहास में अपना एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ के सातवाहनों का स्थान वाकाटकों ने लिया। वास्तव में सातवाहनों के पतन एवं 6ठी शताब्दी के मध्य तक चालुक्य वंश के उदय तक दक्कन में वाकाटक ही सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थे, जिन्होंने दक्षिण एवं कभी कभी मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपनी सत्ता स्थापित की। एक ऐतिहासिक प्रश्न ये बना हुआ है कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि वाकाटक ब्राह्मण होने के साथ साथ एक स्थानीय शक्ति थे, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार बुंदेलखंड स्थित छोटे से गांव बगद से वे संबंधित थे। किंतु कुछ अन्य लोग उन्हें आंध्र मूल के मानते हैं। जो भी हो, वाकाटक राज्य शक्ति का उदय उस समय हुआ जब मध्य प्रदेश से अंतिम सातवाहन वंश का शासन समाप्त हो चुका था और सातवाहनों के साथ लंबे युद्ध के कारण शक सूबेदारों की शक्ति भी बहुत कम हो चुकी थी। पुराणों के आधार पर अधिकांश विद्वानों की राय है कि विंध्य शक्ति नामक का एक व्यक्ति राजवंश की संस्थापक था। बरार स्थित पुरी का उनकी प्रारंभिक राजधानी थी। विंध्य शक्ति विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। अभी तक विद्वान यह तय नहीं कर पाए हैं कि क्या उसने कोई राजा उपाधि ग्रहण करके राज्य किया अथवा वैसे ही राज्य किया। उसके बाद उसका पुत्र प्रबरसेन प्रथम, जो संभवतः 200 ईस्वी में राज्य सिंहासन पर बैठा, वह भी शासक था तथा सभी दिशाओं में कुछ क्षेत्र जीतकर उसने अपना राज्य विस्तृत किया। उसके काल में वाकाटक राज्य बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक फैल गया। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम वाकाटक शासक था। उसने अनेक वैदिक यज्ञ किए। उसके 4 पुत्र थे। उसने अपने पुत्रों का अलग अलग प्रांत राज्य सौंपा, जो इसी कारण शक्ति विभाजन के कारण ही बाद में वाकाटक राज्य दुर्बल हो गया। अन्य किसी राजा ने महाधीराज की उपाधि धारण नहीं की। प्रबनसेर का सबसे बड़ा पुत्र गौतमी पुत्र उसी के जीवन काल में मर गया। उसके दूसरे पुत्र सर्वसेन ने दक्षिणी बरार तथा हैदराबाद के उत्तरी पश्चिम भाग पर राज्य किया। उसके अन्य पुत्र गौतमी पुत्र के बेटे रुद्रसेन ने अपने पिता की तरह नागपुर के केंद्र से राज्य किया। उसी के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे गुप्त वंशीय सम्राट की पुत्री प्रभावती गुप्त ने विवाह किया। उसे रुद्रसेन द्वितीय कहते हैं। पृथ्वीसेन 385 ईस्वी से 390 ईस्वी उसी का पुत्र था। संभवतः इसी वैवाहिक संबंध के कारण समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत से संबंधित विजय अभियानों का वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय का प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु 5 वर्ष के अल्पकालीन शासन के बाद ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और उसकी विधवा प्रभावती ने 13 वर्ष तक अपने 2 नाबालिग पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। कहा जाता है कि प्रभावती ने अपने पिता प्रसिद्ध गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को गुजरात तथा काठियावाड़ को जीतने में बड़ी सहायता की थी। उसके 13 वर्ष संरक्षिका के रूप में जब समाप्त हुए, तभी उसका ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर सेन मर गया तथा वह अपने पुत्र दामोदर सेन की संरक्षिका बनी रही, जो शीघ्र ही दामोदर सेन प्रबरसेन द्वितीय के नाम से स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। उसने लगभग 35 वर्ष तक राज किया, 1410 ईस्वी से 1435 ईस्वी तक। वह विष्णु संप्रदाय का पक्का भक्त तथा शांतिप्रिय शासक के रूप में लोकप्रिय हुआ। उसने साहित्य में रुचि ली। उसकी स्वयं की सेतुबंध नामक काव्य रचना बहुत प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है कि उसी के प्रबरपुर को वाकाटक राज्य की नई राजधानी बनाया गया था। वाकाटक राज्य शासक साहित्य प्रेमी एवं कला के पोषक थे। ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में ताम्रभूमि अधिकार पत्र देने के कारण वाकाटक प्रसिद्ध है। वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। उन्होंने अनगिनत वैदिक यज्ञ किए। उन्होंने गुफा मंदिरों के निर्माण एवं अजंता की चित्रकारी की वृद्धि में विशेष रुचि दिखाई। वे सांस्कृतिक दृष्टि से दक्षिण में ब्राह्मण धर्म और परंपराओं को फैलाने का माध्यम बने। उनके बाद बदामी के चालुक्यों की शक्ति बनी। दोस्तों, बात करें वाकाटक शासन के पतन की, तो वाकाटक की शक्ति का ह्रास किस प्रकार हुआ, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
इस विषय में इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। संभवतः नरेंद्र सेन, जो कि दामोदर सेन प्रवर सेन द्वितीय का पुत्र था, उसी के शासनकाल में बस्त राज्य के नलबंशी शासक भवदत्त बर्मन ने इस पर आक्रमण किया। इसके बाद कुछ भाग्य जीत लिया, जो 445 ईस्वी से 465 ईस्वी के बीच हुआ। संभवतः बाद में नरेंद्र सेन ने मालवा, मेकला और कौशल को जीता, लेकिन उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन द्वितीय ही ऐसा शासक है जिसके बारे में इतिहासकारों को जानकारी है। उसने बाकाटक वंश की खोई शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। जो भी हो, उसके उत्तराधिकारी बाकाटक राज्य की रक्षा न कर सके। प्रसिद्ध इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इस वंश के पतन 515 से 550 ईस्वी के मध्य हुआ। यद्यपि इस वंश के प्रवर्ती शासकों के अनेक राजाओं से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इनकी शक्ति को पूरी तरह बादामी के चालुक्य वंश के राजाओं ने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, 515 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य में बाकाटक वंश का पतन हो चुका था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।